देश विदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताएं, किसानों को विश्वास दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन लगता है इसमें अभी वक्त लगेगा। अब मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री सम्मान निधि की राशि को लेकर बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रदेश के 70 लाख किसानों में से करीब 50,000 से ज्यादा अयोग्य किसानों के खातों में पैसे चले गए, जिसमें अब इन किसानों को नोटिस जारी कर खाते में जमा की गई राशि वापस बुलाई जा रही है। इसमें ज्यादातर वो किसान हैं जो आयकर देते हैं। इस बीच सरकार का कहना है कि पीएम किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त 18,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश सहित देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के खाते में ट्रांसफर किए जाने हैं। सीहोर में आमला के किसान लोकेंद्र कहते हैं उनके पास 1 एकड़ जमीन है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि के 8,000 रुपए मिले थे, अब 10,000 रुपए की वसूली का नोटिस है। बलराम के पास 8 एकड़ जमीन है, सोयाबीन के पैसे मिले नहीं, उन्हें भी 8,000 मिले, 10,000 10 रुपए की वसूली का नोटिस आया है। कहते हैं पैसे चुका नहीं सकते। दोनों का दावा है इनकम टैक्स नहीं भरते हैं। हम तो अनपढ़ है, ये सरकार गुमराह करी किसान को। कैसे? ये कैसे करेगी? 10,000 8,000 रुपए दिए, 10,000 मांग रही। हम कहाँ से लाके दे? फसल नष्ट होगी, कहाँ से दे? इसमें तो लिखा है आप आयकर दाता है। आयकर हमारी 1 एकड़ जमीन घर वाले के नाम से कहाँ से आयकर होगी, ये बताओ। तो आप ये जमा करेंगे नहीं करेंगे? कहाँ से कराएंगे? जब फसल ही नहीं हो रही तो फसल कहाँ से करेंगे? खेती के अलावा कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, केवल खेती किसानी का ही काम करते हैं। अच्छा, कितनी खेती? 8 एकड़ भूमि है। इन जैसे अपात्र घोषित कर दिया है आपको और सरकार पैसा मांग रही, तो आप कैसे जमा करेंगे? पैसे तो अभी है ही नहीं, सोयाबीन की फसल हुई नहीं, अभी तो पैसा देना संभव ही नहीं है। अच्छा, ये पैसे निकाल के हमने खाद बीज तो ये 10,000 के नोटिस से आपको कितने पैसे आए? 8,000 रुपए खाते में आए और 10,000 10 रुपए का नोटिस दे रहे हैं। अकेले सीहोर जिले में भौतिक सत्यापन होने से 7,804 अपात्र किसान सामने आए हैं, जिनसे करीब 5 करोड़ रुपए की राशि वसूली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। हरदा के शैलेंद्र वर्मा कहते हैं पति पत्नी दोनों के नाम 5 एकड़ जमीन है। इनके जिले में कई किसानों को नोटिस मिला है, इन्हें भी इनकी पत्नी को भी। मैं और मेरी पत्नी हम 2 किसान हुए, मेरे नाम 5 एकड़ जमीन और पत्नी के नाम 5 एकड़ जमीन। तो तहसीलदार हमको नोटिस दे रहा है कि आप एक खाते की राशि पीएम सम्मान निधि में जो मिली है वो पूरी वापस उसका डीटी बना के और तत्काल जमा करें, और धमकी दी जा रही है। मेरे जिले में हजारों किसानों को नोटिस मिले हैं कि आप प्रधानमंत्री सम्मान निधि के जो पैसे मिले हैं आप उसको वापस दो। इसमें जबकि जो क्राइटेरिया है वो इनकम टैक्स जो पे है उसको वापस देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो पति पत्नी से भी एक से वापस लिया जा रहा है। रीवा में लगभग 4,000 से ज्यादा किसानों से सम्मान राशि वापस करने को कहा गया है। लगभग 4,000 फार्मर्स हैं जो कि इनकम टैक्स पे या अन्य कारणों से जो इनएलिजिबल हैं, उनसे राशि की वसूली की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है और उन्होंने राशि वापसी करना शुरू भी कर दिया है। खैर, ये वो किसान हैं जिनको पैसे मिले और लौटाने पड़े। ब्रजेश पटेल जैसे किसानों का आरोप है कि एड़ियां घिस गईं, लेकिन पैसे मिले ही नहीं। हमको तो वो किसान सम्मान निधि का जो मिलता है, सम्मान निधि का वो पैसा तक नहीं मिल रहा हमको। तो ये सब प्रचार है, धोखाधड़ी है ये सब। सरकार कह रही है जो अपात्र हैं उनसे पैसे मांगे गए हैं, उनकी संख्या बेहद कम है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव में वोट डालने के लिए सारे किसानों के खातों में बिना सोचे समझे राशि डाली गई, अब उनसे वसूली की जा रही है, जो गलत है। पात्र किसान है तो उसको लाभ मिलेगा ही, किसान सम्मान निधि मिलेगी ही। पात्र किसानों को भी नोटिस पहुंचे। मैंने कहा कि पात्रता के नियम मापदंड बने हुए हैं, हम और आप पात्रता तय नहीं करने वाले हैं। जो पात्रता के नियम है, और अगर उसको भी इंटरप्रिटेशन में उनके अर्थ निकालने में कहीं कोई दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है, तो उसको दूर कर लिया जाएगा। जब मोदी सरकार को वोट चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी को वोट चाहिए थे, तो आपने सबके खाते में डाले, और आपने क्यों गाइडलाइन जब तय नहीं की? और जब आप वोट ले लिए, सरकार बन गई, तो अब आप किसानों का अपमान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 77 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि हर साल 3 किश्तों में 2-2 हजार रुपए यानी कुल 6,000 रुपए प्रति किसान दिए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने भी प्रतिवर्ष 2 किश्तों में 2-2 हजार रुपए यानी कुल 4,000 रुपए राशि देने का फैसला किया था। केंद्र और राज्य की इन योजनाओं की कुल राशि अब 10,000 रुपए बैठती है, लेकिन कई जिलों से किसानों को वसूली का नोटिस मिला है। सरकार के मुताबिक ये आंकड़ा लगभग 50,000 किसानों का है। कई किसानों का आरोप है कि पीएम सम्मान निधि के नाम पर उनका अपमान किया गया। प्रशासन का कहना है कि वो अपात्र हैं। कुछ दोष बाबुओं को भी दे देते हैं, लेकिन जो
पात्र किसान सरकारी फाइलों से निकलकर अपात्र बन गए हैं, वाकई उनके लिए सम्मानित होने के बाद अपमानित होने की ही बात है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। पीएम सम्मान निधि की अगली किश्त का वितरण भी आज पीएम करने वाले हैं खास कार्यक्रम में। और आपको बताएं कि किसानों का जो विरोध प्रदर्शन है कृषि कानूनों को लेकर, वो भी लगातार जारी है। किसानों के विरोध के चलते गुरुवार को हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को अपने निर्वाचन क्षेत्र उचाना का दौरा रद्द करना पड़ा। जींद के उचाना में दुष्यंत चौटाला के आने के लिए बनाया गया हेलीपैड किसानों ने फावड़ों से खोद डाला। विरोध में दुष्यंत चौटाला गो बैक के नारे लगाए गए। किसानों का कहना है कि जब तक दुष्यंत चौटाला किसानों का समर्थन नहीं करेंगे तब तक इस क्षेत्र में घुसने नहीं दिया जाएगा। अलीगढ़ में एक मुस्लिम युवक चंद दिनों पहले धर्म परिवर्तन करके हिंदू हो गया। उत्तर प्रदेश के नए कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन के 2 महीने पहले डीएम से अनुमति लेनी जरूरी है, लेकिन उनका धर्म परिवर्तन करवाने वाले राइट विंग के लोगों ने इसकी जरूरत नहीं समझी। लड़का घर वापसी का जिक्र कर रहा है। आए दिन मुस्लिम युवकों को धर्म परिवर्तन कानून में जेल भेजने वाली पुलिस का कहना है कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। स्वाहा। 26 साल तक बिना शक्ल सूरत के खुदा की इबादत करने वाले कासिम को बुतों की सोहबत पसंद आई है, लिहाजा उनका शुद्धिकरण करके उन्हें हिंदू बनाया गया। इसके लिए आर्य समाज मंदिर में ज़रूरी प्रक्रिया पूरी की गई। ये फील हुआ कि हमारे पूर्वज जो थे वो आबर बाबर की औलाद नहीं थे। जो हम आज हैं तो हम अपने पूर्वज हमारे हिंदू समाज के थे, वही मुझे अच्छा लगा और मैं अपने पूर्वजों में आया हूँ। मैंने अपना घर वापसी की है और पूरे परिवार के साथ की है, बिना किसी दबाव के की है। कासिम ने 2012 में अनीता कुमारी से लव मैरिज की थी। उनके 2 बच्चे भी हैं। अनीता कहती हैं कि उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला था, कासिम भी मुस्लिम ही रहे, लेकिन उनके सामने नमाज पढ़ने से परहेज करते थे। उनको बताए बिना बाहर जाके नमाज पढ़ लेते थे। लेकिन अनीता बहुत खुश हैं कि उनका पति भी अब उनके धर्म का हो गया है। वैसे तो अच्छा कर रही हूँ, जो मेरे हस्बैंड जो है मुसलमान से हिंदू हो गए हैं, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे अब हस्बैंड भी मेरे साथ पूजा पाठ में शामिल होंगे, घर भी जा सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। इन्होंने जो है पूरी विधि विधान से और अपने शुद्ध होकर इन्होंने अपनी जाति बदली है और अपने धर्म में आए हैं, हिंदू धर्म में आए हैं। और जो है क्या नाम है, इन्होंने वो शुद्ध करवाया अपने आप को जब ये हमारे हिंदू धर्म में आए हैं। यूपी में धर्म परिवर्तन को लेकर नया कानून बन गया है, जिसके मुताबिक धर्म परिवर्तन से 2 महीने पहले अर्जी देकर डीएम से इसकी इजाज़त लेनी होगी। लेकिन कासिम कहते हैं कि डीएम के यहाँ उनसे कहा गया कि वो वकील से बात करें। और उनका धर्म परिवर्तन कराने वाले नीरज भारद्वाज कहते हैं कि धर्म परिवर्तन नहीं बल्कि घर वापसी है। वो सिर्फ अपनी शुद्धिकरण कराया है उसने। किस तरीके से शुद्धिकरण किया? जो भी विधि विधान रहता है हिंदू समाज का, आर्य समाज के हिसाब से उन्होंने उस तरीके से लीगल तरीके से चीज़ों किया है। कासिम उर्फ करमवीर आज एसएसपी दफ्तर पहुंचे। वहां उन्होंने अपने धर्म परिवर्तन की कहानी बताई और बताया कि कुछ मुस्लिम उन्हें धमकी दे रहे हैं। उन्हें पुलिस ने सुरक्षा दे दी है। हमने दिल्ली इंस्पेक्टर साहब को कल बताई थी, हमने एसपी साहब को भी बताई थी, आज हम कप्तान साहब को भी बताने आए। कप्तान साहब से क्या आश्वासन मिला? जी, कप्तान साहब से हमें बहुत अच्छा मिला। उन्होंने दिल्ली के इंस्पेक्टर साहब को बुला के हमारी उस पर मुकदमा एसएसपी महोदय ने दर्ज करा दिया है और एसएसपी महोदय के अनुसार उनको सुरक्षा प्रोवाइड करा दी गई है। कासिम ने मुसलमान से हिंदू बन के कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है। ये उनकी मर्जी है, उन्हें धर्म परिवर्तन का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पुलिस का रवैया बताने के लिए है कि ऐसे मामलों में जहां तमाम लड़कों को वो रोज जेल भेज रही है, कासिम को सुरक्षा दे रही है, जबकि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नए धर्मांतरण कानून का उल्लंघन किया है, उसको तोड़ा है। अलीगढ़ में अदनान और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। आरबीआई ने लोन देने वाले कुछ नए अवतारों से लोगों को चेताया है, जो लॉकडाउन के दौरान सामने आए हैं। जब लोगों की नौकरियां गईं, काम धंधे मंदे पड़े, तो पैसे उधार देने के नाम पर करोड़ों की जालसाजी हुई है।
एक MBA छात्रा ने मोबाइल ऐप के जरिए 5,000 रुपये उधार लिए। उसे धमकियां इतनी मिली जो जान पर भारी पड़ गई। उमा सुधीर की रिपोर्ट आप देखिए। उषा मनी का कहना है कि उनकी बेटी ने लगातार आ रहे फोन कॉल्स और उत्पीड़न की वजह से खुदकुशी करके जान दे दी। कहा जा रहा है कि उसने लोन देने वाली एक ऑनलाइन ऐप के जरिए पैसा लिया था। 25 साल की इस MBA युवती के पास कोई नौकरी नहीं थी और लॉकडाउन के दौरान परिवार की मदद करने के लिए उसने ये लोन लिया। जिस तरीके से उन्होंने मेरी बेटी को परेशान किया उस पर यकीन करना मुश्किल है। सिर्फ 5,000 रुपयों के लिए एक के बाद एक फोन कॉल्स और तरह तरह के उत्पीड़न। जब इस तरह से मेरी बेटी की मौत की बात सामने आई तो तकरीबन 300 लोगों ने बताया कि उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हैदराबाद और आसपास के इलाकों में इस महीने इस तरह की 3 मौतों की बात कही जा रही है। इनमें से एक सरकारी कृषि अधिकारी था, एक टेक्नोलॉजी से जुड़ा था और एक किसान। सबने ऑनलाइन लोन लिया और इसके बाद फोन पर इनको परेशान करने का सिलसिला शुरू हुआ। लोन देने वाले इन ऑनलाइन ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ हैदराबाद और साइबराबाद की पुलिस ने एक बड़ा अभियान शुरू किया है। ये लोग नकद लोन पर 3 से लेकर 50% तक ब्याज वसूलते हैं। कुछ गैरकानूनी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लोगों को बेवकूफ बना रही है, लोगों के मन में डर पैदा कर रही है। ये कंपनियां NCR में भी सक्रिय है। अब तक 150 लैपटॉप जब्त किए जा चुके हैं, सर्वर भी जब्त किया गया है और 8 लोगों को पकड़ा गया है। 8 people have been arrested. हैदराबाद और गुड़गांव में छापेमारी करके पुलिस ने अपने आप को मैनेजर और डायरेक्टर बताने वाले तकरीबन 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन कंपनियों ने लोगों को फंसाने के लिए सैकड़ों लोगों को नौकरी दे रखी है। बड़ी संख्या में रिकवरी एजेंट भी हैं। साइबराबाद पुलिस ने जो लोग गिरफ्तार किए हैं उनमें से एक 32 साल का इंजीनियर भी है जिसने अमेरिका से मास्टर्स किया है। उसने लोन ऐप बनाए और बेचे। उसने लोन देने के लिए अपनी 2 कंपनियां भी बनाई। 75 बैंक खातों में 423 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 200 और खातों की जांच हो रही है। RBI ने लोगों से अपील की है कि वो इस तरह के ऐप्स के चक्कर में ना पड़े जो महंगे ब्याज पर लोन देती है। लोन की वसूली के लिए ये ऐप्स रिकवरी एजेंट्स की मदद लेते हैं जिनका ग्राहकों से व्यवहार बहुत रूखा होता है। हैदराबाद से उमा सुधीर की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर मानदेय में बढ़ोतरी की मांग को लेकर 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। इन लोगों की मुख्य मांग है कि पिछले 3 सालों से इनका फिक्स्ड स्टाइपेंड बढ़ाया जाए। फिलहाल अधिकतम 60,000 मानदेय इन लोगों को दिया जाता है। सुन नहीं रही है, इसलिए ये किया गया है। सरकार को जो 2017 में स्टाइपेंड बढ़ा था और जनवरी 2020 में बढ़ना था। जनवरी 2020 में नहीं बढ़ा। उसके बाद हम लोग सरकार से बहुत बार मिलने का कोशिश किए, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, तो मजबूरन हम लोग को हड़ताल करना पड़ा है। गरीब के बारे में हम भी सोचते हैं, लेकिन हमारे बारे में भी तो किसी को सोचना होगा ना। हम गरीब के बारे में सोच के ही, ये 1.5 साल से हमारी मांग थी जिसे सरकार ने कभी सुना ही नहीं। सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया गया है। जब भी मिलते हैं ये कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनती है, लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं होता है। बिहार के बक्सर से खबर आपको दिखाते हैं। जिस राज्य के कई रेल मंत्री जो रहे हैं, जिस देश का रेलवे नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है, वहां छात्रों को परीक्षा देने के समय मालगाड़ी पर बैठने का जोखिम उठाना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार बक्सर जिले के वन रक्षा केंद्र जो है वो वहां पर बना हुआ था। छात्र किस तरह परीक्षा देने पहुंच तो गए वहां पर, लेकिन जब वापसी का समय आया तो ट्रेन नहीं मिली और वो मालगाड़ी पर बैठकर घर वापस उनको जाना पड़ा। खबर रविवार की बताई जा रही है और अब प्रशासन की किरकिरी इस तस्वीरों के सामने आने के बाद हो रही है। बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में जारी चुनावी गहमा गहमी के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक संगीत समारोह का उद्घाटन किया। इस दौरान डांस भी किया। हालांकि इस दौरान भी वो बीजेपी पर निशाना साधने से नहीं चूकी। उन्होंने कहा कि बंगाल को कभी गुजरात बनने नहीं दिया जाएगा। कोलकाता में क्रिसमस पर भी चुनाव का रंग चढ़ता हुआ दिख रहा है। क्रिसमस के केक पर राजनीतिक पार्टियों के चुनाव चिन्ह भी दिखाई दे रहे हैं। बंगाल में चुनाव होने में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां हर मौके को भुनाने का तरीका ढूंढती हैं, तो बाजार भी इन्हें लपकने से नहीं चूक रहे। केक निर्माता ने तृणमूल पार्टी के
जोड़ा घास फूल को केक पर सजाया तो बीजेपी के कमल फूल को भी सजाया गया। केक पर सीपीएम का हसुआ है तो कांग्रेस का हाथ भी है। बात क्रिसमस की हो रही है तो सिलीगुड़ी की बेकरी में हर साल अनूठे केक की चर्चा जरूर होती है। क्रिसमस को लेकर सिलीगुड़ी में भी दुकानें सज गई हैं। केक और सांता क्लॉज खरीदने वालों का तांता लग रहा है। लोग तोहफों के तौर पर सस्ते महंगे सांता क्लॉज को केक और जो है वो खरीद रहे हैं। कोरोना वायरस की थीम पर भी केक यहां पर बनाए जा रहे हैं।